कभी कभी इंसान का गुस्सा उस हद तक पहुंच जाता है जहां वो खुद को भूल जाता है और बस एक ही बात उसके दिमाग में चलती है, बदला। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जहां प्यार, झूठ और धोखे के बीच जल रही है बदले की आग। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे पल से जहां माहौल में गुस्सा, डर और बदले की भावना फैली हुई है। वेद की आंखों में सिर्फ एक ही चीज झलक रही थी, दर्द और क्रोध। वो बार बार एक ही बात दोहरा रहा था, हिम्मत कैसे हुई इसको मेरे सर के साथ बदतमीजी करने की। कोई भी इंसान जो मेरे सर को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वेद के दिल में अपनी सरू के लिए जो प्यार था वो अब एक सुलगती आग बन चुका था। सरू के साथ जो हादसा हुआ था उसने वेद को अंदर तक तोड़ दिया था, लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। असल में सरू को जला दिया गया था और वो हादसा किसी गलती से नहीं बल्कि एक साजिश थी। ये साजिश रची थी कामिनी और अनिका ने मिलकर। दोनों ने अपने फायदे के लिए सरू की जिंदगी से खेल खेला था। अब जब सच्चाई सामने आई, उसके सामने जब कामिनी आई तो उसके शब्द जहर बन चुके थे। तूने मेरी सरू को जलाया, अब महसूस कर जब आग तुझे घेरेगी तो कैसा लगेगा। वेद ने काले कपड़े पहन लिए, उसकी आंखों में अंधेरा और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वो सीधे कामिनी के घर पहुंचा, कामिनी को चेयर पर बैठाकर रस्सियों से बांध दिया। वो चुप नहीं थी, लेकिन उसकी चीखें दीवारों में गूंज कर रह गईं। वेद ने उसके चारों तरफ तेल छिड़का और कहा, तूने मेरी सरू की जिंदगी जला दी, अब देख जलने का दर्द कैसा होता है। धीरे धीरे चारों ओर आग फैलने लगी, धुआं उठने लगा और कामिनी के चेहरे पर डर साफ झलकने लगा। वो रोते हुए बोली, वेद, मैं गलती मानती हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब वेद के दिल में रहम नहीं था। उसके कानों में सिर्फ सरू की चीखें गूंज रही थीं जब वो आग में झुलस रही थी। वो बोला, माफी, जब मेरी सरू दर्द से तड़प रही थी तब तेरे दिल में रहम नहीं आया। इस पल में कहानी ने मोड़ लिया था। अब ये सिर्फ एक बदले की कहानी नहीं रही, बल्कि एक इंसान के टूटे दिल की दास्तान बन चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या बद ट्रस्ट में बच्चों के साथ बैठा था, तभी एक छोटी बच्ची ने उससे पूछा, अंकल, क्या आप डरते नहीं उन लोगों से जिन्होंने आपको दर्द दिया? वेद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, क्योंकि जब हम माफ कर देते हैं तब डर खुद हमसे डरने लगता है। उसकी ये बात सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। वेद की कहानी अब सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसानियत का संदेश बन गई। रात को जब वो घर लौटा तो उसने फिर सरू की तस्वीर के सामने दिया जलाया और कहा, तुम चली गईं, पर तुम्हारी सीख ने मुझे जीना सिखा दिया। धीरे धीरे दिया जलता रहा और उस रोशनी में वेद की आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। कहानी का संदेश, इस कहानी ने हमें सिखाया कि बदला कभी समाधान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत माफ कर देने में होती है। वेद ने अपनी जिंदगी से यही